तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली ज्ञान पर। आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और PDF जो है आप हमारे चैनल टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह फिर से राज्यसभा के सभापति चुने गए हैं। तो ये राज्यसभा के फिर से उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया है मनोज झा को। मनोज झा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके हैं, इन्होंने इसे हराया है। और हरिवंश नारायण कौन सी पार्टी के हैं? हरिवंश नारायण है जनता दल यूनाइटेड के। ये जो है बिहार से राज्यसभा में आते हैं। उन्होंने मनोज झा को हराकर दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कितनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है 7 परियोजनाओं की आधारशिला। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 7 शहरी मूल की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इनकी जो लागत होगी वो होगी 541 करोड़ रुपये। और जो 7 योजनाएं, इनमें से 7 में से 4 का संबंध जल आपूर्ति से है, मतलब जल प्रबंधन से है, और 2 का संबंध है सीवरेज ट्रीटमेंट से, और 1 का संबंध है नदी के विकास से। और ये सब सातों की सातों परियोजना जो है अमृत मिशन और नमामि गंगे के तहत इनका जो विकास किया जाएगा। अमृत मिशन और नमामि गंगे के तहत इनका विकास किया जाएगा। यहाँ बिहार का नाम आया तो हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भीषण आग लग जाने के कारण बागजन ऑयल बेल ये खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है असम राज्य में। ये असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। तो इसमें जो अभी भीषण आग लग गई थी और इसको 110 दिनों में बुझाया जा सका है। कितने दिनों में बुझी है? 110 दिन में इस आग पर काबू पाया गया है। तो यहाँ पे असम राज्य का नाम आया तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में एक नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ही जो है गोल्डन बाघ देखा गया है। और हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो भी कुछ बढ़ाया गया है, 3000 कुछ हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल बढ़ा है। और असम में एक और नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है, वो है मानस नेशनल पार्क। इसको तो इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य यूटी में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसकी जो लागत होगी वो होगी 58.23 करोड़ रुपये। 58.23 करोड़ रुपये की इसकी लागत से बनेगा। और ये जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में बनेगा। कहाँ बनेगा? कठुआ जिले के हीरानगर में। और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत इसका विकास किया जाएगा। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानियाँ हैं, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और इनके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। इसको में इतनी जानकारी मिलती है। तो ये बढ़ते हैं उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेजन का एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के पहले भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को जो है अमेजन के एलेक्स वॉइस असिस्टेंट के पहले भारतीय सेलिब्रिटी के आवाज़ के रूप में नामित किया गया है। तो जो अमेजन का एलेक्सा वॉइस चैट आता है उसमें अगले साल से जो है अमिताभ बच्चन की आवाज़ आने लगेगी। इसमें चुटकुले सुनाएंगे, इसमें न्यूज़ सुनाएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी आपको। तो अमेजन का नाम है। अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अमेजन की जो संस्थापक है वो जेफ बेजोस। इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। और अमेजन इंडिया के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अमित अग्रवाल। इसको उनसे इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अलग तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिला वर्ग में US ओपन का खिताब किसने जीता? मतलब पुरुष सिंगल्स में और महिला सिंगल्स में US ओपन का खिताब किसने जीता? तो जीता है डोमिनिक थेम और नाओमी ओसाका में। तो नाओमी ओसाका और डोमिनिक थेम जीते हैं। मतलब डोमिनिक थेम जो कि ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थेम ने जो है जर्मनी के एलेक्जेंडर ड्वेरेव को हराया फाइनल में, और US ओपन सिंगल्स पुरुष वर्ग में अपना खिताब जीता। और नाओमी ओसाका जो कि जापान की, इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका को फाइनल में हराकर महिला वर्ग का सिंगल्स खिताब जीता है। तो डोमिनिक थेम
जो कि हैं ऑस्ट्रिया के, और नाओमी ओसाका जो कि जापान के। इन दोनों ने जो है यूएस ओपन का पुरुष और महिला वर्ग का सिंगल्स का खिताब जीता है। इसको तो इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये कौन बनने वाले हैं जापान के नए प्रधानमंत्री? ये बनने वाले हैं योशिहिदे सुगा। कौन बनने हैं? योशिहिदे सुगा। आपको पता होगी कि जापान के जो पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। जो किस पार्टी के थे? वो थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इसी के ये नेता हैं, चुने गए हैं अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो ये चुने गए योशिहिदे सुगा। इनको जो 534 में से 370 वोट मिले, तो यही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे जापान के। जापान का नाम आज जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, टोक्यो में अगले 2021 में जो है विश्व ओलंपिक होने वाले हैं। जो 2020 में होने वाले थे ओलंपिक, समर ओलंपिक्स, लेकिन कोरोना वायरस के कारण टाल दिए गए थे। वो अब 2021 में होंगे टोक्यो में। जापान की जो करेंसी है वो जापानी है, और प्रधानमंत्री तो यही योशिहिदे सुगा चुने जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमने उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस, सॉरी यहाँ पे हिंदी दिवस के बारे में जान रहे हैं हम। विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में जो विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसीलिए वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हिंदी दिवस के बारे में जान रहे हैं। भारत में हिंदी दिवस को मनाया था, ये मनाया था 14 सितंबर को। क्यों मनाया था? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। जो अदर ऑप्शन है उनसे भी हम देख लेते हैं। 10 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 12 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और सितंबर का दूसरा शनिवार पड़ा था 12 सितंबर को, इसलिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया इस बार। इसको हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हमने उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA, इसके नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं बदरुद्दोज़ अहमद। इनसे पहले जो है दीपक वर्मा इसके लोकपाल थे। जो दीपक वर्मा जो है वो हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं। तो एक साथ 2 क्रिकेट संघ के लोकपाल पे, मतलब 2 पदों पे कोई रह नहीं सकता, इसलिए इन्हें हटाकर दीपक वर्मा को, बदरुद्दोज़ अहमद को जो है DDCA यानी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली एवं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। और सौरभ चड्ढा कौन है? सौरभ चड्ढा को जो है कानूनी सलाहकार बनाया गया DDCA का। तो इस उनसे इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग उस तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता है आर्य सभा के संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आर्य सभा के संस्थापक थे ये और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ये थे स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश का जो है 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। स्वामी अग्निवेश ने जो 1977 में आर्य सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी? 1970 में बनाई थी। और 1977 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा और ये विधायक बने और शिक्षा मंत्री भी रहे। 1981 में जो है इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम से एक संगठन की स्थापना की। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा की संगठन की स्थापना स्वामी अग्निवेश ने कब की? 1981 में, बंधुआ मुक्ति मोर्चा। तो उसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? यूनाइटेड नेशन कमीशन स्टेट्स ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। ये चुना गया भारत को 4 साल के लिए। किस साल के लिए चुना गया? 4 साल के लिए। इसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम इस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियर्स डे यानी कि अभियंता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 सितंबर को। 15 सितंबर को जो M विश्वेश्वरैया की जयंती मनाई जाती है। तो M विश्वेश्वरैया जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर थे भारत के, उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 15 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया था, वो मनाया था इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ये 2007 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा शुरू किया गया था। अदर ऑप्शन है उनसे भी हम देख लेते हैं कौन कौन से देश मनाए जाते हैं। तो 12 सितंबर को आपको पता है, जैसा कि 12 सितंबर को मनाया गया था हमारा वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, आपको पता ही है।
तो इसको कौन सा इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम, एक मुगल म्यूजियम है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। आगरा में एक मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसमें मुगलों से रिलेटेड सारे सामान होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी मुगलों से रिलेटेड होंगी। मुगल कलाकृति, चित्रकला के बारे में, और जो लेखक वगैरह उनके जो रिलेटेड पुस्तक वगैरह हैं सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड होंगे मुगल से। लेकिन इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर रखने की घोषणा की है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि आगरा में बनाया जा रहा है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ ही जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी है वो है सारस या क्रॉच। राजकीय फूल है वो है पलाश का फूल, और राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष। तो उसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर को जो है कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो उसको समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए अपने नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए अपने नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया है टैको कोनिशी को। टैको कोनिशी को नियुक्त किया गया। इससे पहले जो है केनिची योकोयामा जो है इस पद पर थे। तो अभी इन्हें हाल ही में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के दक्षिण एशियाई विभाग का महानिदेशक बना दिया गया है। तो ये पद खाली हो गया था। तो टैको कोनिशी को जो है भारत के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया एडीबी ने। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम चलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में, और इसके जो अध्यक्ष यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो हैं मात्सुगु असाकावा। और ये किस लिए हाल ही में जो है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को एक जो है $1.5 बिलियन का ऋण दिया है। वो किस लिए दिया है, कोविड-19 से लड़ने के लिए $1.5 बिलियन का समर्थन किया है। तो सुनने में इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं दूसरा, और हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर देने का समय है। मैंने लास्ट वीडियो क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में सिटी ग्रुप की महिला सीईओ कौन बनाएंगे। तो ये बनाएंगे जैन फ्रेजर। इसका कई बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स में बहुत ही डिटेल में आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। आज का इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।